उत्तर प्रदेश के भूलनपुर में रहने वाले देवी प्रसाद अपने आंगन में तेज कदमों से चहलकदमी कर रहे थे। माथे पर उभरती चिंता की लकीरें और शून्य की ओर देखती उनकी आंखें देखकर कोई भी बता सकता था कि उनके जीवन में अवश्य ही कोई ऐसा कष्ट है जिससे बाहर निकल पाने का समाधान उनके पास नहीं है। आंगन में टहलते हुए शायद रात्रि का दूसरा पहर लग गया था। वातावरण में ठंडक गहराने लगी थी। उस नीरव सन्नाटे के बीच में दूर कहीं किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ही अंदर कमरे से कुछ अजीबोगरीब और भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई, जिससे देवी प्रसाद की तंद्रा भंग हुई और वो दरवाजा खोलकर अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर बिस्तर पर एक सुंदर गठीले बदन का युवक लेटा हुआ था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे नजर आते थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। देखते ही देखते उस युवक का शरीर बिस्तर से ऊपर हवा में उठने लगा, जिसे देखकर देवी प्रसाद के हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। उन्हें समझ में न आता था कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि उनका बेटा फिर से सामान्य हो जाए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला लगातार चल रहा था। 2 दिन पहले। धीरज बेटा, ये ले दूध पी ले बेटा। कितना कमजोर होता जा रहा है मेरा बच्चा। पूरा शरीर ऐसे नीला पड़ता जा रहा है जैसे किसी जहरीले सांप बिच्छू ने डस लिया हो। मेरे बच्चे का चांद जैसा चेहरा बिल्कुल झुलस कर काला हो गया है। समझ नहीं आता किसकी नजर खाए जा रही है तुझको। माँ, दूध नहीं, कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी है। बेटे के मुंह से पिछले 10 दिनों में ये पहली आवाज सुनी थी मालती ने। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने अपने आंसू साफ करते हुए नौकरानी चंपा को आवाज लगाई। चंपा, बाबा के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आ। जो कुछ पसंद है सब बना मेरे बच्चे के लिए। मेरा बेटा पेट भर के खाना खाएगा। आज 10 दिन के बाद खाना मांगा है इसने। चंपा, नहीं माँ, तुम बनाओ ना, तुम्हारे हाथ का खाने का मन है, मेरी पसंद का बनाकर लाना। बेटे की बात सुनकर मालती का चेहरा खुशी से चमकने लगता है मेरी प्रार्थनाओं का असर हो गया। भगवान ने मेरी सुन ली। ठीक है मेरे बच्चे, मैं खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। तू बस यहीं बैठ, मैं बस थोड़ी देर में आई। मालती दौड़ते हुए रसोई में जाती है और बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसके कमरे में लेकर पहुंचती है। धीरज, उठ बेटा, देख तेरी पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ। खाएगा ना माँ के हाथों से? धीरज माँ की आवाज सुनकर कराहते हुए किसी तरह उठने की कोशिश करने लगता है। मालती सहारा देकर उसे बिस्तर पर सीधा बैठाती है और अपने हाथ से 2 कौर तोड़कर उसके मुंह में खिला देती है। देखते ही देखते अचानक धीरज की हालत एक बार फिर बिगड़ने लगती है। धीरज दोनों हाथ से अपना गला पकड़कर पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसके गर्दन पर लाल रंग के गहरे निशान उभरते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला दबा दिया हो। धीरज बेटे, क्या हुआ तुझे? पानी पी ले, खाना गले में अटक गया क्या? मालती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी धीरज बिस्तर पर ही खून की उल्टियां करने लगता है। धीरज लगातार मुंह से खून की उल्टी कर रहा था। ऐसा लगता था उसके पूरे शरीर का खून आज मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। तभी मालती ने ध्यान से देखा। धीरज की उल्टी में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें, कुछ सिक्के और साबुत लौंग निकल रही थी। बेटे को ऐसी हालत में देख मालती बुरी तरह घबरा जाती है और दौड़ते हुए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है। कुछ देर के बाद देवी प्रसाद और मालती कमरे के दरवाजे पर खड़े थे और धीरज कमरे से नदारद था। अरे, तुम तो कह रही थी कि धीरज की हालत इतनी खराब है कि वो लगातार खून की उल्टियां कर रहा है, तो फिर ऐसी हालत में अचानक कहाँ चला गया वो? मैं कहता हूँ तुम उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर क्यों आई? मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई बार मदद के लिए आपको आवाज लगाई, लेकिन आप तक मेरी आवाज पहुँची ही नहीं। मैं अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकती थी, इसीलिए आपको बुलाने के लिए चली आई। देवी प्रसाद ने देखा कि धीरज के बिस्तर पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और वहीं पर कुछ लोहे की कीलें और सिक्के भी पड़े हुए थे। देवी प्रसाद इतना तो समझ गया था
कि मालती ने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं है, बल्कि 100% सच था। लेकिन अब प्रश्न ये था कि आखिर धीरज कमरे से अचानक चला कहाँ गया। ये देखिए, ये खून कहाँ से बहकर आ रहा है? देवी प्रसाद बहते हुए खून की पीछे पीछे जाते हैं और कमरे में लगी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजे के अंदर उनका बेटा धीरज एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था। बिस्तर पर पड़ी कीलों में से एक कील उसने अपनी कलाई में फंसा रखी थी और इस जख्म से बहकर ही खून अलमारी से बाहर तक आ रहा था। बेटे की कलाई से बहते खून को देखकर मालती पछाड़ खाकर वहीं गिर पड़ती है। देवी प्रसाद के लिए इस समय अपने बेटे और पत्नी दोनों को संभालना जरूरी था, इसलिए आनन फानन में वो अपने नौकरों को आवाज लगाता है और कमरे की सफाई करने के बाद बेटे धीरज को बिस्तर पर लिटा देता है। कुछ देर में डॉक्टर आकर धीरज के जख्मों पर पट्टी बांध देते हैं। देखिए, मेरा सुझाव यही है कि आप अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। उसकी मानसिक हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। इस समय घर पर रहना आपके बेटे के लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आप उसका इलाज घर में रहकर ही करवाना चाहते हैं तो ठीक है, यह आपकी मर्जी है। किंतु अब आपको अपने बेटे पर कड़ी नजर रखनी होगी। पिछले कई दिनों से उनके बेटे धीरज का यही हाल था। पूरा पूरा दिन वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ा रहता। कुछ देर के लिए उसे होश आता भी तो उसकी हालत ऐसी हो जाती कि उसे इस तरह से देख पाना देवी प्रसाद और उसकी पत्नी मालती के लिए बहुत कठिन हो जाता। मैं कहती हूँ, आखिर कब तक ऐसे ही अपने बेटे को तिल तिल करके मरता हुआ देखते रहेंगे आप? अरे कहीं शहर ले जाकर ढंग के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते इसे? तुम्हें क्या लगता है मालती, मुझे अपने इकलौते बेटे की चिंता नहीं है? अरे इसकी चिंता में पल पल जान जा रही है मेरी। जिस दिन से इसकी हालत ऐसी हुई है, एक निवाला भी सुकून से नहीं खाया है मैंने। न रात में नींद आती है, न किसी काम में मन लगता है। बस हर पल यही चिंता सताती रहती है कि पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नजर लग गई। अरे सिर्फ चिंता करने से तो ये ठीक नहीं होगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू ही बता मालती, अरे मैं करूं तो आखिर क्या करूं? आज तक दर्जनों डॉक्टरों को तो मैंने धीरज को दिखाया ही होगा ना। क्या कोई भी डॉक्टर इसकी बीमारी का पता लगा पाया? गांव शहर पास के हर डॉक्टर को हाथ पैर जोड़कर मैं अपने दरवाजे तक लेकर आया, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल मेरे बेटे की समस्या का हल कोई ना कोई डॉक्टर जरूर निकालेगा। लेकिन मैं क्या करूं मालती, ऐसा लगता है हमारे भाग्य में औलाद होकर भी औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। पहले वो सब हुआ और अब हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई है कि धीरज के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, और जैसी इसकी हालत है इस बात से इनकार भी तो नहीं कर सकते ना जी। गांव का कोई भी आदमी इसके करीब भी आना नहीं चाहता। गांव के लोगों से क्या शिकायत करें, जिनका हमने सारा जीवन सुख दुख हर परिस्थिति में साथ निभाया। जब वही मुड़कर हमारी ओर नहीं देख रहे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है? अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं। मुसीबत आने पर सबसे पहले वही लोग साथ छोड़कर भाग जाते हैं जिनके ऊपर हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम चिंता मत करो मालती, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। तंत्र मंत्र काला जादू योगिनी महायोगिनी जिस भी शक्ति की जरूरत पड़ेगी मैं सब कुछ लेकर आऊंगा तेरे बेटे के लिए, लेकिन अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। देवी प्रसाद गांव के धनाढ्य लोगों के परिवार से था। एक बड़ी महल नुमा हवेली थी जिसमें दो भाइयों का संयुक्त परिवार पीढ़ियों से मिलजुल कर रहता आया था। खानदानी अमीर होने के कारण रुपए पैसों की देवी प्रसाद के पास कोई कमी नहीं थी। जहां देवी प्रसाद का सिर्फ एक ही बेटा धीरज था, वहीं देवी के बड़े भाई जानकी प्रसाद ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी उषा से जानकी को 2 बेटियां हुई और दूसरी पत्नी गहना को अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। आखिर धीरज की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई धीरज को कोई मानसिक समस्या है या फिर ये कोई और ही चमत्कार है? 20 बरस पहले। बधाई हो देवी भाई साहब, बेटा हुआ है। आज तो मैं मोटा शगुन लेकर जाऊंगी। हवेली में इतने बरस के बाद छोरे का जन्म हुआ है। आज तो आप लोग हवेली में घी के दीपक जलवाइए।
गुलाबो, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है आज तूने। शगुन तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तो तुम बहुरानी और हवेली के कुल दीपक की देखभाल करो। समय आने पर खुश कर देंगे तुम्हें। बड़े ठाकुर की बात सुनकर दाई माँ मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे के अंदर चली जाती है। देवी, तुम बहुरानी और मुन्ना के पास रहो। हवेली में बरसों के बाद कुल दीपक का जन्म हुआ है। हम बड़े पंडित जी के पास जा रहे हैं। मुन्ना की कुंडली और ग्रह नक्षत्र की जानकारी लेने के बाद लौटेंगे। और वैसे भी हवेली में बड़ा जश्न होगा। नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त की भी तो जरूरत होगी ना। ठीक है भाई साहब, आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अगले दिन जानकी प्रसाद जब बड़े पंडित जी के यहाँ से लौटे तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। क्या बात है भाई साहब, सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। अनिष्ट की ओर मन बार बार इशारा कर रहा है। ऊपर से आपका ये मुरझाया हुआ चेहरा। बताइए ना, आखिर क्या बात है? मैं जानता हूँ जो मैं कहने वाला हूँ वो सुन पाना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं है, लेकिन सच का सामना तो तुम्हें करना ही होगा। अपना दिल पक्का रखना देवी। भाई साहब, अब हमें घबराहट हो रही है। साफ साफ कहिए ना कि आखिर बात क्या है? मुन्ना की कुंडली और नामकरण के बारे में जानने के लिए जब मैं बड़े पंडित जी के पास गया तो उन्होंने मुन्ना की कुंडली बताने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे ये महापाप है, वे अपने हाथ से नहीं कर सकेंगे। पंडित जी की बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई तो मैं उनके चरणों में बैठ गया और उनसे समस्या का समाधान करने के लिए विनती की। तब उन्होंने मुझे अपने महागुरु के पास भेज दिया। आपके घर में पुत्र के विषय में बताने से हमारे शिष्य ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि आपके पुत्र की कुंडली में नक्षत्र का कुछ ऐसा योग बन रहा है जो कि कई हजार बच्चों में किसी एक कुंडली में ही नजर आता है। गुरुजी, रिश्ते में तो मैं बड़ा हूं, किंतु पुत्र के मोह में एक के बाद एक मेरी पत्नी ने 3 पुत्रियों को जन्म दे दिया। हमने तो पुत्र प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और ठीक उसी समय मेरे छोटे भाई की पत्नी को ब्याह के 10 वर्षों के बाद बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे से हमें इतना मोह है कि उसकी जन्म कुंडली लेने के लिए हम स्वयं आपके पास आए हैं। जो भी बात है खुलकर बताइए गुरुजी, और यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी खोजिए। इस बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी दांव पर लगाने के लिए हम एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। तो फिर सुनिए, आपके घर जन्म लेने वाला ये बच्चा अल्प आयु है। इसकी आयु बहुत ही कम है। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही यह भगवान को प्यारा हो जाएगा। इसीलिए वो इस बच्चे की कुंडली को बताना नहीं चाहता था। समस्या है तो समाधान भी होगा गुरुजी। अब बताइए ना, हम क्या करें? आप महाज्ञानी हैं, आपके ज्ञान पर हमें पूरा भरोसा है। अपने पुत्र की लंबी आयु चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, और वो ये कि इस बच्चे को अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सबसे दूर रहना होगा। और दूसरी बात, इसके माता पिता ने अगर दूसरी संतान को जन्म दिया तो तत्काल ही इसकी असमय मृत्यु हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हम दूसरी संतान को जन्म ना दे, इस बात में मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक नन्हे से बच्चे अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कैसे कर दूं? इस बच्चे को अपनी माँ की जरूरत है। अरे बावली हो जाएगी इसकी माँ। पिछले 10 साल में कौन सी मंदिर में जाकर माथा नहीं टेका होगा उसने इस बच्चे का मुंह देखने के लिए। और आज जब वो घड़ी आई है कि वो अपनी औलाद को अपनी गोद में खिला सके, तो आप कहते हैं कि इस नन्हे से बच्चे को अपनी आंखों से दूर कर दे। मैं समझता हूँ, किंतु गुरुजी की बात को टालना मतलब मुन्ना के जीवन के साथ खिलवाड़ करना। और अगर गुरुजी की बात सच निकल गई तो हम क्या करेंगे? मुन्ना के बारे में इस तरह की बात सोचकर ही मेरा तो दिल दहल रहा है। मैं मुन्ना की माँ हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ रहे स्वस्थ रहे। उसका जीवन बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर उसका जीवन बचाने का यही तरीका है तो यही सही। मैं अपने बेटे का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। बड़े भाई की बात पर यकीन करके देवी प्रसाद अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर करने के लिए तैयार हो जाता है। नन्हे से शिशु को खुद से दूर करने के बारे में सोचकर भी सिहर रही हूँ। आखिर कहाँ रहेगा मेरा बच्चा? कौन देखभाल करेगा इसकी? तुम चिंता मत करो, भाई साहब ने पूरी व्यवस्था कर दी है। कुछ समय पहले भाई साहब ने गांव से दूर एक हवेली खरीदी थी। हमारे मुन्ना का पालन पोषण अब उसी हवेली में होगा, जहां वो अपने पूरे परिवार की दृष्टि से दूर रहेगा।
18 बरस का होने के बाद उसके जीवन पर कोई संकट नहीं रहेगा। उसके बाद हम धूमधाम से अपने बेटे को वापस इस हवेली में लेकर आएंगे। अपने बेटे के जीवन के लिए हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी नजरों से दूर करना होगा। फिक्र मत करना, तुम्हारे बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे हम। उसके भोजन, लालन पोषण, खेलकूद, हर गतिविधि के लिए पूरा इंतजाम हवेली में किया जाएगा। बस उसे हवेली की 4 दीवारी से बाहर नहीं आना है। ईश्वर ने चाहा तो हमारा बेटा इस कठिन तपस्या को करने के बाद हीरे की तरह निखर कर सबके सामने आएगा। हिम्मत रखना, 18 बरस का ये समय कब बीत जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। देवी प्रसाद और उसकी पत्नी ने अपना कलेजा पक्का कर लिया था। अपने 3 दिन के दूध मुहे बच्चे को नौकरानियों के हाथ में सौंपकर वो दोनों उससे दूर हो गए थे। किसी काम की नहीं हो तुम, कहने को 3 बच्चे जने हैं तुमने, लेकिन इस हवेली को एक वारिस देने में आज भी सक्षम नहीं हो सकी। पूरे समाज में सर झुकाकर चलना पड़ता है मुझे तुम्हारे कारण। इन 3 बेटियों की जगह अगर तुमने एक बेटा पैदा कर दिया होता ना, तो आज मैं भी गर्व से सीना तान कर चलता और मुझे अपने ही छोटे भाई के खिलाफ षड्यंत्र ना करना पड़ता। मुझ पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी तो यही चाहा था ना कि हमारे घर एक बेटे का जन्म हो, लेकिन जब किस्मत को ही मंजूर नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे बेटा पैदा करना तेरे बस में नहीं था, लेकिन देवी की पत्नी को बच्चा ना हो पाए इसकी जिम्मेदारी तो मैंने तुझे सौंपी थी ना। फिर चूक कैसे हो गई तुझसे? कैसे गर्भवती हुई वो? और सबसे बड़ी बात, उसने पहली ही बार में एक छोरा पैदा कर दिया। इस बात का मतलब समझती है तू? इस पूरी हवेली पर मालिकाना हक देवी प्रसाद और उसके बेटे का हो जाएगा और हम खड़े तमाशा देखते रह जाएंगे। मैं तो पिछले 10 साल से हर अमावस की रात अपनी तरफ से उसके ऊपर तंत्र छोड़ रही हूँ। बाबा के बताए हुए सारे उपाय आजमाए हैं मैंने, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। हमारा काला जादू, तंत्र मंत्र सब फेल हो गया और उसने हमारी आंखों के सामने एक लड़का पैदा कर ही दिया। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। इसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लीजिए। भगवान की मर्जी? अरे भगवान की मर्जी तो ये है कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। इस नाते इस हवेली पर बादशाहत तो मेरी ही चलेगी और मेरा होने वाला बेटा ही इस हवेली का उत्तराधिकारी बनेगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गुरुजी के नाम से जो कहानी देवी और छोटी को सुनाई है वो सब आपका रचा एक षड्यंत्र है? ठीक पहचाना तुमने। हाँ, किसी कुल गुरु से मिलने नहीं गया था मैं, बल्कि आने वाले 18 सालों के लिए एक नए षड्यंत्र की रचना करने गया था। इस बार मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना कि इसमें फंसकर इस अभिमन्यु को मरना ही होगा। लेकिन आप करने क्या वाले हो? और अगर देवर जी को इस बारे में पता चल गया तो क्या करेंगे? अरे महामूर्ख है वो देवी, कुछ पता नहीं चलने वाला उसे। आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है वो। मेरा कहा हुआ वचन उसके लिए पत्थर की लकीर के समान है। उसके मन में शक कभी आ ही नहीं सकता कि उसका खुद का सगा भाई उसकी वंश बेल को काटने का प्रयास कर रहा है। तो क्या ये सब सही है? आपको ये सब गलत नहीं लगता? मैं तो कहती हूँ छोड़िए ना ये। जानकी प्रसाद की जिद थी कि इस हवेली में राज उसका खून ही करेगा, इसलिए पत्नी की सेहत की परवाह किए बगैर एक बार फिर से बेटे की उम्मीद में वो दोनों कोशिश करते हैं। वैद, तांत्रिक, ज्योतिष सभी गणनाओं का ध्यान रखने के बाद भी चौथी बार फिर से जानकी की पत्नी एक बेटी को ही जन्म देती है, लेकिन इस बार उसकी बेटी के पैदा होते ही उसकी मौत हो जाती है। ठाकुर साहब, बड़ी ठकुराइन बहुत कमजोर हो गई हैं और अब उनके शरीर में बच्चा जनने की ताकत नहीं बची है। अब रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार बच्चे की जगह ठकुराइन ही ना बचे। दाई की बात सुनकर ठाकुर बहुत निराश हो गया था। अगले कुछ बरस उसने इसी गम में बिताए कि अब उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला कभी नहीं आएगा। लेकिन फिर एक दिन ठाकुर ने इस समस्या का एक उपाय ढूंढ निकाला। आखिर क्या है वो उपाय? लालच, नफरत और धोखे से बनी इस कहानी में अब क्या मोड़ आएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवी प्रसाद के बेटे को
षड्यंत्र रचकर जानकी ने हवेली से तो दूर कर दिया था, लेकिन प्रश्न तो अभी वही था कि उसकी पत्नी को सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी। 4 बरस के लंबे इंतजार के बाद उषा को संतान पैदा तो हुई, लेकिन शारीरिक कमजोरी होने के कारण उषा को एक मरी हुई बच्ची पैदा होती है। अब तो दाई माँ ने भी साफ मना कर दिया था कि उसकी पत्नी के शरीर में एक और बच्चा पैदा करने का समर्थ नहीं बचा है। अगले तकरीबन 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जानकी प्रसाद की नजर एक सुंदर रूपवती कन्या गहना की ओर जाती है। गहना हवेली में जानकी की पत्नी की देखभाल करने के लिए आई थी, लेकिन 18 बरस की सुंदर मनमोहिनी सी गहना ने कब जानकी प्रसाद को अपने मुंह में बांध दिया, हवेली में कोई जान नहीं पाया था। एक और जानकी के मन में एक बेटा पाने की आस थी, और दूसरी ओर इस समय गहना का उसके जीवन में आना। जानकी को यह ईश्वर का दिया हुआ संकेत समझ में आ रहा था। देखो, हवेली में तुम्हारा जो स्थान पहले था आगे भी वही रहेगा, लेकिन मुझे इस हवेली के लिए एक वारिस की जरूरत है, और सच तो यह है कि वो वारिस मुझे तुमसे नहीं मिल सकता। देवी का बेटा 11 साल का हो गया है, कुछ सालों की बात है, उसके बाद वो वापस हवेली में लौट आएगा। मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने दूसरा ब्याह करने का निर्णय लिया है। गहना भी ब्याह के लिए तैयार है, तू भी खुशी खुशी इस ब्याह के लिए मान जाएगी तो अच्छा होगा, वरना मजबूरन मुझे तुझको तलाक देकर दूसरा ब्याह करना होगा। जानकी की बात सुनकर बड़ी ठकुराइन भीतर तक कांप गई थी। कैसी बात कर रहे हैं जी आप? अरे अपनी बेटियों के बारे में तो सोचिए। बेटे के मुंह में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी जनी बेटियों की भी कोई फिक्र ना है आपको। बेटियां जवान हो रही हैं आपकी, उनके सामने अपने से आधी उम्र की लड़की को अपनी दूसरी औरत बनाकर घर में बैठाएंगे आप? क्या असर पड़ेगा बच्चियों पर? बच्चियों को भी समझ में आना जरूरी है कि इस समाज में एक बेटे का रुतबा क्या होता है, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। पूरे रीति रिवाज के साथ दुल्हन बनाकर घर में लाऊंगा उसे। अपने वंश को आगे बढ़ते देखने में गलत ही क्या है? जानकी की पत्नी ने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जानकी के सर पर तो इस समय एक वारिस पाने का ऐसा जुनून सवार था कि उसे उसके आगे सही गलत धर्म कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पत्नी उषा के समझाने के बाद भी जानकी प्रसाद गहना के साथ दूसरा ब्याह रचा लेता है। इधर उषा की हालत फन कुचली नागिन की तरह हो गई थी। तुम्हारे अहम को तुष्ट करने के लिए मैंने सही गलत सोचे बिना हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया। इतने बरसों के त्याग, प्रेम और समर्पण का ये सिला दिया आपने कि आज इस घर में सौतन लाकर मेरे सर पर बैठा दी। मैं भी सौगंध लेती हूँ कि जिस पुत्र के मुंह में आपने मेरा तिरस्कार किया है ना, वो पुत्र इस जन्म में तो आपको नहीं मिलेगा। उषा इस समय मानो खून के आंसू रो रही थी। अपने जख्मों पर मरहम रखने के लिए वो एक बार फिर काला जादू करने वाले उन्हीं अघोरी बाबा के पास पहुंच जाती है, जिनकी मदद से उसने पिछले 10 सालों तक अपनी देवरानी को संतान सुख से वंचित रखा था। बाबा, मेरे पति ने बेटे के मुंह में दूसरा ब्याह कर लिया है। आपके तंत्र मंत्र और काले जादू पर भरोसा करके मैंने अपना आधा जीवन आपकी सेवा में बिता दिया। मेरी जो पुकार ईश्वर ने नहीं सुनी, मुझे पता है आप जरूर सुनेंगे। मैं हार गई हूँ बाबा। इतने सालों के प्रेम के बदले मुझे आखिर मिला भी तो क्या? अपने पति जानकी प्रसाद से धोखा। ठीक है, आपके तंत्र ने मुझे एक बेटे की माँ तो नहीं बनाया, लेकिन अब कुछ ऐसा करिए कि वो गहना भी ठाकुर साहब के बच्चे को जन्म ना दे, क्योंकि अगर उसने सच में एक बेटा ठाकुर साहब को दे दिया तो इस हवेली में मेरी कीमत दरवाजे पर खड़े पालतू कुत्ते के समान हो जाएगी। तेरा कष्ट मैं समझता हूँ। मैं मानता हूँ तेरे तंत्र में कुछ तो चूक हुई, जिसके कारण तेरी देवरानी को पुत्र प्राप्त हो गया, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी। यह शमशान भूमि में तंत्र क्रिया करने के बाद जलते मुर्दे से ली गई राख है। मैं इस राख पर मंत्र पढ़कर दूंगा। तुझे बस ये राख किसी तरह अपने पति को पिलानी है। उसके बाद चाहे जो हो जाए, तेरे पति को संतान नहीं हो सकेगी। बाबा की बात सुनकर उषा के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसी रात उसने जानकी को बाबा की दी हुई राख दूध में घोलकर पिला दी।
साल दर साल बीतते गए, लेकिन जानकी के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी। खुद से आधी उम्र की लड़की से शादी करने के बाद भी उसे एक बेटे का बाप बनने का सुख नहीं मिल पाया था, बल्कि गहना से तो उसे कोई संतान ही पैदा नहीं हुई थी। समय बीता और देवी प्रसाद के बेटे धीरज के वापस हवेली में लौटने का समय नजदीक आ गया था। मालती और देवी प्रसाद तो खुशी से बावले ही हुए जा रहे थे। पूरी हवेली के कोने कोने को दिए से रोशन कर दिया था उन्होंने। पिछले 18 साल की तड़प मालती और देवी की आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। ढोल बाजे और धूमधाम के साथ देवी और मालती अपने बेटे को वापस हवेली में लेकर आते हैं। बेटे को किसी की काली नजर ना लग जाए, इसके लिए पंडित जी को बुलाकर हवेली के आंगन में महायज्ञ भी कराया गया था। देवी प्रसाद और मालती नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भी ऐसी चूक हो जो उनके बेटे के आने वाले समय में इसके लिए खतरा बन जाए। पिछले 18 वर्षों का सन्नाटा मानो धीरज के लौट आने से दूर हो गया था। हवेली का कोना कोना बोलने लगा था। मानो यूं तो हवेली में जानकी प्रसाद की बेटियां भी रहती थी, लेकिन उनको पिता की तरफ से कभी भी वो प्रेम और सम्मान नहीं मिल पाया था जिसकी वो हकदार थी। जब से हवेली में धीरज आया था, गहना की नजर लगातार उसके ऊपर बनी हुई थी। पिछले 18 सालों में वापस दोनों नौकरानी जो दाई बनकर धीरज के साथ गई थी, उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की थी धीरज की। उसका लंबा चौड़ा गठीला बदन देखकर लगता ही नहीं था कि अभी उसकी आयु सिर्फ 18 बरस है। 18 बरस में धीरज एक खूबसूरत नौजवान बन गया था, जिसे देखकर 25 बरस की गहना अपनी मर्यादा भूलने लगी थी। धन दौलत और इस बड़ी सी हवेली की बड़ी ठकुराइन बनने की चाह में उसने 52 साल के जानकी प्रसाद की पत्नी बनना स्वीकार तो जरूर कर लिया था, लेकिन गुजरते समय के साथ अब उसे समझ में आने लगा था कि धन दौलत के मोह में उसने अपने जीवन की कितनी बड़ी भूल कर दी है। और सबसे बड़ी बात, पुत्र के मोह में ही ठाकुर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। जब इतने वर्षों के अंतराल में भी गहना ठाकुर को कोई बच्चा ना दे सकी, तो ठाकुर का भी उसके प्रति अब मोह भंग होने लगा था। बड़ी माँ, ताऊ जी ने कहा है कि मैं आपको आपके गांव तक छोड़ आऊं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो आपके साथ नहीं जा सकेंगे। हाँ, उम्र हो गई है आपके ताऊ जी की। उनकी तबीयत तो अक्सर ही खराब रहती है। चलो, इस बार उनकी तबीयत खराब होने का हमें कुछ तो फायदा मिला। मैं कुछ समझा नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ मत कहा करिए हमें। आपसे उम्र में इतने भी बड़े नहीं हैं। हमें तो आप अपना हम उम्र दोस्त समझिए। अब इस इतनी बड़ी हवेली में एक आप ही तो हैं जो हमें अपने हम उम्र हम दर्द नजर आते हैं। बाकी तो कोई हमारे दिल की बात समझता ही नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ताऊ जी की पत्नी हैं, इस नाते आप मेरी बड़ी माँ हैं। जब शादी करते समय आपने उम्र के बारे में नहीं सोचा, तो अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी रिश्ते उम्र देखकर नहीं निभाए जाते। धीरज को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि गहना उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिश्ता ही ऐसा था कि वो इस बारे में घर में किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आखिर किसी से कहता भी तो क्या? उसकी बड़ी माँ उसके साथ गलत संबंध रखना चाहती है। इसे एक बात से हवेली की नींव हिल सकती थी, इसलिए धीरज ने इस बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं की। बस वो खुद ही इस बात का ख्याल रखने लगा कि वो गहना से थोड़ा दूर ही रहे। कुछ समय के बाद सुनते हैं जी, जब से धीरज लौटा है ना, एक के बाद एक रिश्ते आ रहे हैं हमारे बेटे के लिए। हर अच्छा परिवार हमारे घर के साथ संबंध जोड़ना चाहता है। आप कहिए तो कोई अच्छी लड़की देखकर बात चलाऊं धीरज के लिए। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान। अरे तुम्हारा बेटा अभी सिर्फ 20 बरस का है। आज के युग में इतनी जल्दी विवाह कौन करता है? वो मैं जानती हूँ, लेकिन देखिए ना, आपके बेटे के ऊपर कितने लोगों की निगाह लगी हुई है। और जब बहुत सारे लोगों की नजर होती है ना, तो वो नजर काली नजर बन जाती है। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के साथ कोई अनिष्ट हो। कोई भी अच्छी लड़की देखकर लगन पढ़वा दीजिए उसका, तो ये निगाहें अपने आप उसके ऊपर से हट जाएंगी। वरना इस समय तो हर अच्छा परिवार यही चाह रहा है कि उनकी बिटिया का ब्याह हमारे धीरज के साथ हो जाए। अरे तुम्हारे और मेरे चाहने से क्या होता है भाग्यवान। पहले ही उसकी मर्जी के खिलाफ पूरे 18 बरस खुद से दूर रखा है हमने उसे।
अरे राम जी भी 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अपने घर लौट आए थे और मेरे धीरज ने तो उससे भी बड़ा वनवास काटा है। अब उसके जीवन के सारे फैसले लेने का हक मैं उसे देता हूँ। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे शादी करे। मैं कभी भी उसे रोकूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपनी बाकी का जीवन खुल कर जिए, किसी के दबाव में या जल्दबाजी में आकर नहीं। धीरज बेटा, तेरे लिए बहुत से अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे हैं। तेरी इच्छा हो तो हम कहीं पर बात चलाएं। कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। अगर तू चाहे तो शादी की बात को हम टाल भी सकते हैं। इधर धीरज पहले ही गहना के बढ़ते कदमों के कारण मन ही मन बहुत बेचैन था। इसलिए जब उसने शादी की बात सुनी तो वो झट से तैयार हो गया। अब ठीक है माँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप अपनी समझ से देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटे की बात सुनकर तो मानो मालती खुशी से झूम उठी थी। मेरे प्रेम को ठुकराया तुमने। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो तुमने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया? आखिर क्यों मैं अपना सारा जीवन एक बूढ़े के साथ बिताऊं? क्या मुझे अपने जीवन में खुशियां पाने का कोई अधिकार नहीं? कमी उस ठाकुर में है और दोष जीवन में आई स्त्रियों को देता है। उसका कहना है कि अगर अभी भी मुझे संतान नहीं हुई तो मुझे छोड़कर कोई तीसरी लाकर बैठा देगा इस हवेली में। मर्द करे तो सब ठीक है, और अगर औरत अपनी इच्छा और अधिकार की बात कर ले तो सब उसे मर्यादा सिखाने के लिए आ जाते हैं। मुझे अब इस झूठी मर्यादा और सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। मैं प्रेम करती हूँ धीरज से, और जिसे मैंने प्रेम किया है उसे मैं पाकर ही रहूंगी। सौगंध है मुझे, अगर वो मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। क्या बात है बेटी, तू ऐसे क्यों रो रही है? अंधेरा हो गया है। इस समय तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। जाओ, अपने घर लौट जाओ। ये जगह तेरी जैसी नाजुक लड़कियों के रुकने के लिए ठीक नहीं है। घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं बाबा। जिस घर में बरसों पहले दुल्हन बनकर मैं अपना सब कुछ छोड़ कर गई थी, उसी घर में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। बाबा, अगर अपने ही घर में किसी नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो जाए और वो खिलवाड़ करने वाले कुछ अमीर लोग हो, तो इंसान तो क्या, भगवान भी उससे मुंह मोड़ लेता है। सच्ची बात तो ये है कि पैसे वाले के लिए कोई नियम कानून धर्म की दीवार नहीं होती। हमारे जैसी गरीब की मासूम लड़कियां तो बस इन बड़ी हवेली वालों के मनोरंजन का साधन होती हैं। मुझे जीने की अब कोई इच्छा नहीं बची। दिल तो चाहता है कि अपना जीवन खत्म कर लूं, क्योंकि चाह कर भी उन बड़ी हवेली वालों का तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या बात है बेटी, क्यों तू इतनी परेशान है? ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ? मुझे पूरी बात बता। बाबा, 15 साल की उम्र में हवेली में बड़ी मालकिन की देखभाल के लिए रखा गया था मुझे। मैंने दिन रात एक करके मालकिन की सेवा की, लेकिन बड़े मालिक की गंदी नजर से मैं खुद को बचा नहीं सकी। उनकी पत्नी को बेटा नहीं हो रहा था, इसलिए बेटे की चाह में उस 45 साल के अधेड़ ने मुझे 18 बरस की लड़की के साथ जबरन मुझसे ब्याह रचाया। ब्याह के बाद इस शादी को ही मैंने अपना भाग्य समझ लिया और ईमानदारी से अपना पत्नी धर्म निभाने लगी। किंतु मेरे ब्याह को 9 साल बीत जाने के बाद भी जानकी प्रसाद से मुझे कोई औलाद नहीं हुई। दुनिया की नजर में अपनी मर्दानगी को बनाए रखने के लिए उसने मुझे अपने भतीजे धीरज के सामने ले जाकर पटक दिया। एक ने मुझे दूसरे के सामने ले जाकर पटक दिया और दूसरे ने मेरी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया। उस हवेली के सारे मर्द एक ही जैसे हैं बाबा। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं उनके आगे रोई गिड़गिड़ाई, अपने रिश्ते की दुहाई तक दी उस धीरज को, लेकिन उसके दिमाग पर तो शैतान सवार हो गया था। मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी और मेरे साथ। इतना कहकर गहना फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे अंदर अब जीने की इच्छा ही नहीं बची है बाबा। अपने गुनहगारों को उसके जीवन में हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते देखने से अच्छा है मैं मौत को गले लगा लूं। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जाओ मेरे साथ। गहना के बहते आंसुओं को देखकर
शमशान के बाहर साधना कर रहे कामाख्या क्षेत्र के प्रसिद्ध तांत्रिक बटुक बाबा का दिल करुणा से भर उठता है। देख गहना, माना कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, किंतु मृत्यु किसी भी दुख का अंत नहीं होती, ना ही किसी भी समस्या का समाधान आत्मा से मिल सकता है। अगर मन में लगन सच्ची हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान को अपने आप को इतना मजबूत बनाकर रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ ना सके। तू स्त्री है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर भी हो। लोना चमारी का नाम सुना है तूने? 11वीं शताब्दी में जब जात पात के नाम पर छोटी जात वालों को खूब शोषण और अत्याचार होता था, तब एक 13 साल की बच्ची ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए कठोर तप किया और गुरु के सानिध्य में रहकर ऐसी सिद्धियां प्राप्त की कि आज सदियों के बाद भी हमारे जैसे सिद्ध पुरुष उन्हें प्रणाम करते हैं। वो हमारी गुरु है। लोना चमारी ने उनके ऊपर अत्याचार करने वाले एक एक मर्द को परलोक का रास्ता दिखाया था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी पुरुष की सहायता नहीं ली। अगर तू चाहे तो तू भी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले सकती है। बस मन में लगन सच्ची होनी चाहिए। मेरी लगन बिल्कुल सच्ची है बाबा। उस बड़ी हवेली के इकलौते वारिस धीरज को मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। बस आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करिए। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लोना चमारी के शाबर मंत्रों का ज्ञान दूंगा। तू लोना चमारी की साधना कर। एक बार तुझसे योगिनी लोना प्रसन्न हो गई, उसके बाद जो चाहेगी वही होगा। बाबा से लोना चमारी के साधना मंत्र लेने के बाद गहना चुपचाप वापस हवेली लौट आई थी। 12 दिन बाद अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात पूरी हवेली नींद के आगोश में पहुंच गई थी। गहना चुपचाप उठी और बाबा की बताई हुई सामग्री को एकत्रित करने के बाद सीधा शमशान भूमि की ओर चल पड़ी। शमशान भूमि पहुंचने के बाद उसने घने पेड़ के नीचे आसन बिछाया और सामने लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर बाबा की दी हुई गुरु गोरखनाथ की तस्वीर लगा दी। इसके बाद उसने एक पत्थर में एक लड्डू, पान, 2 लौंग इलायची और 7 तरह की मिठाइयां रखकर थाल सजा दिया। इतना करने के बाद गहना ने बाबा का बताया हुआ लोना चमारी को साधना वाला शाबर मंत्र पढ़ना शुरू किया और 1008 बार उस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू करने से पहले गहना ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना लिया था, क्योंकि बाबा ने उसे बताया था कि लोना चमारी तंत्र की महायोगिनी है। इसलिए उनकी सिद्धि करते समय उनके साथ साथ कुछ भटकती हुई प्रेत आत्माएं और पिशाच इत्यादि भी वहां पर प्रकट हो सकते हैं। यदि सुरक्षा घेरा ना बनाया जाए तो वो साधक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाबा की बातों को ध्यान में रखकर गहना मध्य रात्रि से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शमशान भूमि में बैठकर लोना चमारी की साधना करती रहती है, किंतु उसे ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता जिससे पता चले कि उसकी साधना पूरी हो गई है। उदास मन से गहना पत्तल में रखा हुआ भोजन का सारा सामान एक पत्थर पर सिंदूर चढ़ाने के बाद वहां रख देती है। अगले दिन गहना एक बार फिर से साधना शुरू करती है। साधना समाप्त करने के बाद उसने देखा कि पत्तल में रखा हुआ लड्डू, मिठाइयां और पान अपने स्थान से गायब हो गया है। ऐसा लगता था किसी ने उठाकर उसे खा लिया है। यदि आपने मेरी साधना को स्वीकार लिया है तो कृपया करके कोई संकेत दे। गहना के इतना कहते ही शमशान भूमि का वातावरण एकाएक बदलने लगता है और चारों ओर गहरी ठंडक फैलने लगती है, जिससे गहना को अब कपकपी छूटने लगी थी। अभी तक चल रही मंद हवा तेज आंधी का रूप ले लेती है और पेड़ के तने टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। आप शांत हो जाइए माता, मैं समझ गई आप यही कहीं हैं। अगले दिन गहना एक बार फिर बाबा के पास जाती है। बाबा, आपके बताए अनुसार मैंने 2 दिनों तक शमशान में साधना की और अंत में मैंने देखा कि उन्होंने मेरे द्वारा लाया हुआ भोग भी स्वीकार कर लिया, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं उनकी सिद्धि की सहायता से अपना बदला कैसे पूरा करूंगी। लोना को सिद्ध करने का मतलब ये है
कि अब माँ लोना का आशीर्वाद तेरे साथ है। उनका ध्यान करके तू जो भी तंत्र मंत्र अब उस हवेली पर छोड़ेगी, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे किए तंत्र का कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी काट नहीं सकेगा। ऐसी है महायोगिनी लोना चमारी की सिद्धि। अब समझे? समझ गई बाबा। मेरे दुश्मनों को खून के आंसू रोने का समय आ गया है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगी। उस हवेली को मरघट ना बना दिया तो मेरा नाम भी गहना नहीं। गहना के आंसू देखकर बाबा से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने गहना को जो मार्ग दिखाया वो सच्चाई का मार्ग था, किंतु बाबा नहीं जानते थे कि गहना एक चालबाज और कपटी स्त्री है। बदले की आग में अंधी होकर उसने लोना के शाबर मंत्रों का प्रयोग करके देवी प्रसाद के बेटे धीरज पर मृत्यु तंत्र छोड़ दिया था। गहना के तंत्र का ही प्रभाव था कि हर गुजरते दिन के साथ धीरज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पूरे गांव देहात हर आदमी के जुबान पर यही बात थी कि देवी प्रसाद का बेटा ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। जिस किसी ने भी धीरज की हालत के बारे में सुना, उसके मुंह से हाय निकल गई। अरे भैया, कहते हैं ना, किस्मत से कोई जीत नहीं सकता। देखो तो, कहने को इतनी बड़ी हवेली है, बड़े बड़े खेत हैं, अच्छा चलता हुआ कारोबार है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हवेली में किसी दीपक जलाने वाले का आता पता नहीं है। बड़े ठाकुर को एक के बाद एक सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई, और छोटे ठाकुर को इतने सालों के बाद ये एक लड़का भी हुआ, तो बचपन से ही उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। 18 बरस के प्रवास के बाद जब धीरज बाबू लौटे तो कितनी रौनक थी हवेली में। पूरे गांव में घी के दीपक जलाए थे, लेकिन जाने किसकी काली नजर लग गई जो आज धीरज जन्म और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। अरे भैया, और किसकी नजर लगेगी? बड़े लोगों के ना काम ही ऐसे होते हैं। 10 लोगों की हाय लिए घूमते हैं ये अपने साथ। अब आप खुद ही देख लो, बड़ी ठाकुराइन से लड़का ना मिला तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ब्याह कर हवेली में लाकर बैठा दिया जानकी प्रसाद ने। हमारी अम्मा कहती थी, जिस घर में औरत की इज्जत ना होवे ना, वो घर कभी फल फूल नहीं सकता। हमको तो यही बात लगती है। अरे इन ठाकुरों ने कभी लड़की जात की इज्जत करी है जो उनके घर में खुशियां आती? 3 बेटी पैदा हुई जानकी को, लेकिन हवेली में हमेशा ऐसा मातम पसरा रहा जैसे जन्म नहीं मृत्यु हुई हो किसी की। बड़ी मालकिन की हाय ले डूबी इस हवेली को। देखना बचेगा नहीं ये छोरा। कैसे बेइज्जत करके निकाला था उनको और उनकी बेटियों को इस हवेली से। खून के आंसू पी कर गई थी बेचारी, मरते दम तक इस अपमान को भूलेंगी नहीं। अरे हमको तो कभी कभी लगता है वही कुछ तंत्र मंत्र करवाई है छोटे ठाकुर के बेटे पर। और हम बताए, ऐसे मामलों में ना कोई घर का ही शामिल होता है। बाहर वालों की क्या बिसात कि उनके घर में घुसकर टूना टोटका छोड़ जाए। बात तो तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन हमारी एक सलाह मानो, किसी के सामने ये सब बातें ना कहना। अरे ठाकुर के कानों में अगर ये बात पड़ गई ना तो बिना बात हमारी जान की मुसीबत हो जाएगी। हाँ, गांव में जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी, और इसी तरह घूमते घूमते शिष्यों के माध्यम से बात बाबा के कानों तक भी पहुंच जाती है। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार चलकर हवेली में उस बच्चे से मिल लेना चाहिए। अरे बड़ा ही मासूम बच्चा है, बहुत कष्ट झेले हैं उसने। पहले ही उनके कुल गुरु के कहने पर पूरे 18 बरस हवेली से दूर रहा है वो। अब जब लौट कर आया भी तो ना जाने किसकी काली नजर लग गई उस बच्चे को। क्या धीरज के माता पिता कभी जान पाएंगे कि उनके बेटे के ऊपर लोना चमारी के शाबर मंत्रों के द्वारा टोना किया गया है? क्या लोना चमारी के शाबर मंत्रों को कोई काट पाएगा? क्या बच पाएगी धीरज की जान, या फिर धीरज की मौत तय हो गई है? शिष्य की बात सुनकर बाबा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे वहां पहुंचने से उस बालक के जीवन की रक्षा हो सकती है, तो मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। अगले ही दिन प्रातः काल बाबा अपने शिष्य को लेकर वहां पहुंच गए थे। अलख निरंजन, कोई है घर में? बाबा की आवाज सुनकर
धीरज की माँ दौड़ते हुए द्वार की ओर आ जाती है। बाबा आप। हमने सुना आपके पुत्र की हालत बहुत खराब है, कोई दवा दुआ काम नहीं कर रही। मुझे मेरे शिष्यों के माध्यम से समाचार मिला। यदि आप उचित समझे तो मैं एक बार आपके पुत्र से मिल सकता हूँ। क्यों नहीं बाबा, आप चलिए ना। बाबा कमरे में जाकर धीरज की ओर देखते हैं। कुछ मंत्र पढ़कर वे धीरज के सर पर हाथ रखते हैं और आंखें बंद करके अपनी इष्ट देवी को स्मरण करने लगते हैं। बंद आंखों से बाबा को मानो सारे दृश्य नजर आ गए थे। गहना का शमशान भूमि जाकर धीरज के लिए मृत्यु तंत्र छोड़ना और मां लोना को साधना। ओह, तो ये बात है। देखिए, आपका पुत्र जो कुछ भी भोग रहा है ना, ये उसके कर्मों का ही परिणाम है। इस दुनिया में अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, मेरे बच्चे ने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिसका फल उसे इस तरह से मिल रहा है? मेरा बेटा तो क्या, मुझे तो याद नहीं यदि मैंने या मेरे पति ने भी जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया हो। अब आप ही मार्गदर्शन करिए कि आखिर हमारे कौन से कर्मों की सजा हमें मिली है। सब कुछ जानकर भी अनजान बनने से अब कुछ नहीं होगा। आपके पुत्र के सामने साक्षात मृत्यु खड़ी है। मां लोना के शाबर मंत्र के द्वारा मृत्यु तंत्र छोड़ा गया है आपके पुत्र के ऊपर। उसकी मृत्यु तो अटल है, किंतु मैं आपके द्वार तक आ ही गया हूं तो आपके पुत्र की मृत्यु एक अबूझ पहेली बनकर आपके सामने नहीं रहेगी। आपको इतना जानने का अधिकार तो है ही कि आखिर आपके पुत्र के साथ क्यों और क्या हुआ है। मां लोना का नाम सुना है आपने? नहीं बाबा, हम तो आपके मुंह से ही पहली बार ऐसा कोई नाम सुन रहे हैं। महायोगिनी है मां लोना चमारिन, तांत्रिकों की महातंत्रिक। उनके नाम से की गई तंत्र साधना कभी खाली नहीं जाती। और वो महायोगिनी बनी ही इसीलिए थी क्योंकि उनके ऊपर स्त्री होने के कारण पुरुषों ने अत्याचार किया था। जब वो एक साधारण स्त्री थी तब उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों में से एक को भी नहीं छोड़ा था। और अब तो वो एक अलौकिक शक्ति बन चुकी हैं। अब स्त्री के साथ किए हुए अपमान का दंड तो वो देकर ही रहेंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही बाबा कि मेरे बेटे की ऐसी हालत और मां लोना से क्या संबंध है, और आप किसी स्त्री के अपमान की बात कर रहे हैं। मेरा बेटा तो खुद 18 सालों तक एकांतवास में जीवन बिता कर आया है और उसके बाद भी बेहद संयमित और संस्कारी जीवन बिता रहा है। संस्कारी? तुम्हारे पुत्र ने एक अबला स्त्री के स्वाभिमान पर हाथ डाला है। इस स्त्री ने मां लोना को प्रसन्न करके आपके पुत्र से उसकी रक्षा के लिए वचन लिया है। इस हवेली के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उससे आप लोग अनजान हो, मैं नहीं समझता कि यह संभव है। मैं स्पष्ट नाम तो नहीं बता सकता, किंतु इसने किसी स्त्री के साथ दुराचार किया, उसी का परिणाम ये भोग रहा है। अगर इस बात में जरा भी सत्यता पाई गई ना बाबा, तो मुझे अपने बेटे की मौत का जरा भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बेटे ने किसी स्त्री के साथ गलत करना तो दूर, अरे नजर उठाकर भी किसी की ओर नहीं देखा। आपको कोई गलत जानकारी हुई है बाबा, हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। बाबा वापस अपने आश्रम में लौट आए थे, लेकिन ठाकुर और उसकी पत्नी के सच्चे आंसू और धीरज की स्थिति पर रह रहकर वो विचार कर रहे थे। वरुण, ठाकुर साहब और उनके परिवार के विषय में पता लगाओ। हमारा हृदय कहता है वो सच्चे आदमी हैं, छल कपट नहीं है उनके अंदर। क्या मैं सही समझ रहा हूं, या अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरी आंखें नहीं देख सकी? बाबा से आज्ञा पाकर उनका शिष्य वरुण गांव में जाकर थोड़ी पूछताछ करता है और फिर वापस बाबा के पास आ जाता है। बाबा, गांव के लोगों का कहना है कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जहां बड़े ठाकुर लोभी और दुराचारी व्यक्ति हैं, वहीं छोटे ठाकुर उतने ही सज्जन और विनम्र हैं। उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, और जहां तक उनके बेटे का प्रश्न है, उसके बारे में भी गांव भर में सब अच्छी बातें ही कर रहे हैं। अब तो मुझे भी चिंता सताने लगी है गुरुदेव।
कहीं गलती तो नहीं हो गई हमसे? अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका मतलब वो स्त्री हमसे झूठ कह रही थी क्या? कोई स्त्री अपने विषय में इतना गलत बात कैसे कर सकती है? बाबा, आपने उस गहना को माँ लोना की साधना करने का मार्ग दिखाया था, और माँ लोना के साथ छल कपट करने का अर्थ है स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना। मैं उस गहना को बुलावा भेजता हूँ। बेहतर होगा कि वो अपने पाप को खुद ही अपने मुख से स्वीकार कर ले, अन्यथा फिर उसके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं ही होगी। वरुण गहना के पास संदेश भिजवाता है कि बाबा ने उसे अपने आश्रम में बुलवाया है। अगले ही दिन गहना बाबा के सामने पहुंचकर एक बार फिर से झूठा नाटक करके फूट फूट कर रोने लगती है। रो नहीं पुत्री, हमने बस ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था कि तुमने माँ लोना चमारी के साबर मंत्रों का प्रयोग किस पर किया है। तो समझकर बताना, जिसके ऊपर तुमने शाबर मंत्रों की सिद्धि का प्रयोग किया उसका अपराध क्या था? मैंने आपको बताया था ना बाबा, मुझ गरीब अबला नारी के ऊपर गलत नजर थी छोटे ठाकुर के बेटे की, और जब मैंने उसके साथ किसी भी तरह का गलत संबंध रखने से इनकार किया तो उसने मेरे साथ जबरन। इतना कहकर गहना फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तो सुना है वो तुम्हें छोटी माँ कहकर पुकारता था। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकता है? सन्यासी है हम, अपनी दिव्य दृष्टि से वो भी देख सकते हैं जो तुमने अपने मुंह से अभी तक नहीं कहा है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच स्वीकार करके बता दो। यदि मैं ठाकुर के पतन का रास्ता तुझे बता सकता हूं तो तुझे भी तेरे पतन तक पहुंचा सकता हूं। अंतिम अवसर दे रहा हूं तुझे, सत्य को स्वीकार कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर अब तो गहना की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। माथे की तैयोरियां चढ़ाते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, सच सुनना चाहते हैं ना आप? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको सच। हाँ, मैंने छोटे ठाकुर के बेटे के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया। मैंने तंत्र का प्रयोग किया क्योंकि इस हवेली में मेरे जीवन की आहुति चढ़ गई है। छोटी सी उम्र में बड़ी ठकुराइन की देखभाल के लिए मुझे लाया गया था। जब मैंने देखा कि बड़े ठाकुर ललचाई नजरों से मेरी ओर देखा करते हैं तो मुझे अपनी गरीबी दूर करने का एक अवसर मिल गया। मैंने धीरे धीरे अपनी मादक अदाओं के जाल में बड़े ठाकुर को फंसाया और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि यदि वो बड़ी ठकुराइन को छोड़कर मुझे अपनी पत्नी बना लेंगे तो उन्हें मुझसे एक बेटे के पिता होने का सुख मिलेगा। बड़े ठाकुर के दिमाग पर बेटा पाने का भूत सवार था, इसीलिए मेरी बातों में आने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और जल्दी ही उन्होंने मुझसे शादी कर ली। वैसे भी मैं शादी के लिए इनकार करती तब भी गरीबों की इच्छाओं का ये बड़ी हवेली वाले कोई सम्मान नहीं करते। इसीलिए मैंने इस आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय लिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि शादी के इतने साल बाद भी मुझे कोई संतान नहीं हुई। दूसरी ओर वो बूढ़ा ठाकुर मेरे गले की हड्डी बन गया था। मुझे उसके साथ बैठने में भी घिन आती थी। मुझसे दोगुनी उम्र से भी अधिक आयु है उसकी। ठाकुर की उम्र ढल चुकी है, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं ना। फिर एक दिन छोटे ठाकुर का बेटा एकांतवास से लौटकर हवेली में आया। उसे देखकर मेरे मन में मानो सैकड़ों पुष्प एक साथ खिल गए। मेरी नजरें इतने सालों से जिसे तलाश रही थी वो मुझे धीरज में दिखाई देने लगा। उसका गोरा रंग, ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी रुबीली मूंछें मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। मैंने एक बार फिर से अपने रूप का जाल फेंकना शुरू किया, लेकिन ये धीरज बड़े ठाकुर जैसा नहीं निकला। मैंने जितनी बार भी उसके करीब आने की कोशिश की, उसने मुझे खुद से दूर धकेल दिया। हर बार वो मुझे हमारे रिश्ते की मर्यादा समझाता रहा और छोटी माँ कहकर मेरी भावनाओं का अपमान करता रहा। इतना तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन मुझे पता लगा कि धीरज ने ब्याह के लिए हाँ कर दिया है और छोटे ठाकुर और ठकुराइन
अब उसके लिए दुल्हन की तलाश करने लगे हैं। अपने प्रेम का इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने एक अंतिम बार धीरज के सामने जाकर खुलकर अपने प्रेम का प्रस्ताव उसके सामने रखा, लेकिन इस बार भी धीरज ने उसे मना कर दिया। मैंने कसम खा ली थी कि अगर वो धीरज मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं हो सकेगा। शादी करने का शौक चढ़ा था ना उसे, सीधा यमराज के पास पहुंचाऊंगी अब मैं उसे। और फिर आपके सामने आकर मैंने एक झूठी कहानी बनाई जिस पर आपने यकीन कर लिया और उस धीरज की बर्बादी का रास्ता मुझे दिखा दिया। अनर्थ को निमंत्रण दिया है तूने। तू जानती नहीं, जिस शक्ति को तूने ललकारा है उसके हाथों आज तक किसी एक का भी अहित नहीं हुआ। किसी मासूम को यदि मां लोना के मंत्रों से हानि पहुंची तो वो तेरा ऐसा हश्र करेंगी कि तू सपने में भी नहीं सोच सकती। समय रहते माफी मांग ले और अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। कभी नहीं, मरना ही होगा उसे। अपने मुंह से अपनी सारी सच्चाई सुनाने के बाद गहना गुस्से में उठकर वहां से चली गई थी। भूल तो मुझसे भी हुई है। इस गहना के झूठे आंसुओं को सच मानकर मैंने बिना कुछ भी सोचे समझे मां लोना चमारी की साधना करने का मार्ग दिखा दिया। अब यदि कुछ भी अनिष्ट होता है तो उसमें दोष तो मेरा भी होगा ना। अगले कुछ घंटे बाबा विचलित से होकर अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपने आश्रम में यहां से वहां टहलते रहते हैं और फिर बड़े ही भारी मन के साथ दिन रात को अग्नि जलाकर आंखें बंद करके उसके सामने बैठ जाते हैं और उनके मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजने लगती है। कुछ घंटे तक मंत्र साधना करने के बाद शिष्य वरुण बाबा से कहता है, बाबा, ये आप कौन सी साधना कर रहे थे? इस साधना के विषय में मुझे तो जानकारी नहीं है। ये किस प्रकार के मंत्र आपने उच्चारण किए? उस गहना ने मां लोना चमारी की साधना का गलत उपयोग करके उस मासूम बच्चे के ऊपर मृत्यु तंत्र छोड़ा है। उस बच्चे की जान लेने जैसे पाप का भागीदार मैं नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने लोना चमारी का आवाहन किया है और अपनी साधना के माध्यम से उन्हें सूचना भेजी है कि मेरे कारण उनके मंत्रों का गलत प्रयोग हुआ है। वो कृपा करके धीरज के ऊपर अपना प्रकोप ना दिखाएं और उस बच्चे को स्वस्थ कर दें। लेकिन बाबा, अगर ऐसा करने से मां लोना आपके ऊपर क्रोधित हो गई और उन्होंने आपको दंड दिया तो आप क्या करेंगे? मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को हमेशा अपने शिष्य को परखने के बाद ही गुरु मंत्र देना चाहिए। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने उस गहना को परखे बिना ही उसे मां लोना का मंत्र सौंप दिया। इसलिए दंड भी मुझे स्वीकार करना होगा। ठाकुर की हवेली में गहना निश्चिंत होकर अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक ही उसे अपने कमरे में गहरी ठंडक का एहसास होने लगता है। उसका रोम रोम ठंड से कांपने लगा था और वो आंखें खोलकर उठ बैठती है। सामने का नजारा देखकर तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही फिसल जाती है। उसके सामने एक 6.5 फुट लंबाई की महिला खड़ी हुई नजर आ रही थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें क्रोध से बिल्कुल लाल नजर आती थी। उसने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे और लंबे बाल हवा में उजड़े हुए इतने भयानक लग रहे थे कि किसी का भी खून जमा देने के लिए पर्याप्त थे। गहना को समझ में नहीं आ रहा था कि खुली आंखों से वो जिसे देख रही थी वो सच है या कोई सपना। उसके पूरे शरीर को मानो लकवा मार गया था। वो अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उस महिला ने गहना को उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए सामने की दीवार पर ले जाकर उसका सर दे मारा। गहना को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चिल्लाते हुए वो छोटे ठाकुर और ठाकुराइन के कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। गहना की चीखों को सुनकर हवेली में सभी की नींद टूट गई थी। गहना की डर से फटी हुई आंखें और चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि उसने कुछ न कुछ बेहद डरावना देख लिया है, जिसके कारण उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। लेकिन गहना के अलावा पूरी हवेली में किसी को भी वो स्त्री नजर नहीं आ रही थी। गहना को नजर आ रहा था
कि वो स्त्री दौड़ते हुए उसकी ओर चली आ रही है। इसलिए अपनी जान बचाने को गहना भाग हवेली की छत पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसने देखा वो भयानक स्त्री अभी भी ठीक उसके सामने ही खड़ी हुई गुस्से में उसे घूर रही है। मैं ही हूँ लोना। मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? किसी निर्दोष के साथ गलत करना, और वो भी मेरे शाबर मंत्रों के द्वारा। इस गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। लोना के इतना कहते ही गहना हवेली की छत से नीचे कूद पड़ती है और गहना की कहानी हमेशा हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी ओर गुरुजी उन्होंने गहना को मां लोना का मंत्र दिया था। उनको भी मां लोना का श्राप लगता है और वो अपनी सभी सिद्धियों को भूल जाते हैं। धीरज को अदृश्य रूप से मां लोना ने लंबी आयु का वरदान दिया। कुछ ही दिनों में धीरज पूरी तरह से स्वस्थ होकर हवेली में दुल्हन ले आया था। बरसों बाद हवेली में खुशियों के दीपक झिलमिला रहे थे।